आज हम बहुत आसानी से घर पर ही बेसन की मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, जिसमें डालेंगे घी। तो आज की जो मिठाई है वो हम बहुत कम घी में बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी घी का यूज़ किया है। घी को कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन का यूज़ किया है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम बेसन की मिठाई बनाते हैं तो जितना हम बेसन लेते हैं उतना ही हमें घी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आज हम बहुत कम घी में इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। घी डालने के बाद बेसन डालेंगे, उसके बाद इसको लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। तो जितने अच्छे से आप बेसन को रोस्ट करोगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आपकी मिठाई का आएगा। इसलिए हमें इस तरह से 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेसन को अच्छे से रोस्ट करना है। और हमें अब कुछ भी ऐड नहीं करना है। आज की जो मिठाई है वो हम सिर्फ बेसन से बनाकर तैयार करने वाले हैं। और आपकी जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होगी और साथ ही में दानेदार भी बनेगी। तो इसलिए हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए आपको बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको यकीन ही नहीं होगा कि बिना मावा, बिना दूध, पनीर के भी घर पर इतनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने एक बार इस तरह से मिठाई बना ली ना, तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने बेसन से बनाकर तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जैसे आप रोस्ट करते जाओगे, बेसन कुछ इस तरह से होता जाएगा। इसलिए हमें अच्छे से लो फ्लेम पर ही इसको करना है। हाई फ्लेम पर करोगे तो बेसन जल जाएगा और अच्छे से रोस्ट नहीं होगा। और कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसको ज़रूर से रोस्ट करिएगा। तभी जाके आपकी जो मिठाई का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। जितने अच्छे से ये बेसन रोस्ट होगा उतना ही बढ़िया आपकी मिठाई का टेस्ट आएगा। तो देखिए, चलिए मैंने यहाँ पर बेसन को बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा बेसन रोस्ट हो चुका है। इसको कंटिन्यूअसली चलाइएगा, अगर छोड़ दोगे तो ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और बेसन को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ठंडा होने में। तो यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई ट्रे ले लीजिए या फिर कोई थाली ले लीजिए। जिसमें भी आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं वो बर्तन ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन को बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। उसको हम बढ़िया से ग्रीस करेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी केक टिन ही लेना है। आप थाली ले लीजिए नॉर्मल स्टील की और उसको बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए घी या फिर ऑयल से। अब लेंगे हम बटर पेपर। तो ये बटर पेपर भी लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर बटर पेपर इसी लगाया क्योंकि मेरे पास पड़ा था। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल बस घी से ग्रीस कर लीजिए, ईज़िली हमारी जो बर्फ़ी है वो निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से बटर पेपर को कट करके अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से। और हाँ, अगर आप इस मिठाई को घी से नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग घी नहीं खाते हैं, तो इसको आप ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप घी खाते हैं तो घी से ही बनाइएगा, क्योंकि टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इसको ऑयल से बना रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल में ही बनाइएगा। बस ऐसा ऑयल लीजिएगा जिसमें स्मेल ना हो। अब चलिए मैंने यहाँ पर केक टिन को बढ़िया से ग्रीस करके रख लिया। ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। अब लेंगे हम कोई भी सॉस पैन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसमें डाली है आधी कटोरी चीनी और जितनी हम चीनी लेंगे उसका हाफ़ हमें पानी यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था, उसके साथ आधी कटोरी जो है चीनी ली है, क्योंकि मैं कम ही मीठा खाना पसंद करती हूँ। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे हम इलायची को क्रश करके। तो मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश कर लिया था बढ़िया से। और यहाँ पर हमें एक चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जो हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे वो हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए। तो जैसे ही चीनी अच्छे से पिघल जाए तो हम इस तरह से थोड़ी सी चाशनी को देखेंगे। अगर इस तरह का एक तार बन रहा है तो समझ जाइए कि जो हमारी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी तरह की हमें एक चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको साइड में रखेंगे। अब जो मिक्सचर हमने रखा था बेसन का ठंडा होने के लिए, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम
डेसिकेटेड कोकोनट, तो जो नारियल का बुरादा आता है ना, मैंने उसका यूज़ किया है। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो यहाँ पर आप जो सूखा वाला नारियल आता है ना, उसको ग्रेट करके ले सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे हम 1/4 कटोरी ये मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या हुआ कि आपकी बेसन की बर्फ़ी में मावा जैसा टेस्ट आएगा और कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने इसको बेसन से बनाकर तैयार किया है। तो अगर आपके पास है तो दोनों चीज़ें डाल दीजिए, और नहीं है तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इनको डालने से आपकी बर्फ़ी का टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है और ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बस गैस बंद करके हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद गैस चालू करेंगे और जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसको डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ठंडे मिक्सचर में इसलिए डाला है मिल्क पाउडर, ताकि इसमें लम्स ना बने। अगर आप गर्म में डालते तो इसमें लम्स बन सकते थे, इसलिए ठंडा करके ही डालें। और जैसे ही हमने चाशनी को डाल दिया, अच्छे से हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है और इस तरह से बढ़िया से चलाते रहेंगे। और इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। एक तार वाली हम चाशनी पहले ही बना चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और अगर आप ज़्यादा पकाओगे तो ये हार्ड बन सकती है। इसलिए आप बस इसको थोड़ा-सा ही पकाइए, इतना पकाइए कि अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तो समझ जाइए कि जो हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और अब हम गैस बंद कर देंगे, और इसको तुरंत ही हमें क्या करना है, ग्रीस को ही टिन में ट्रांसफ़र कर देना है। ठंडा नहीं करना है, तुरंत ही हम कर देंगे। अगर ठंडा हो जाएगा तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं होगी। तो बस इस तरह से ग्रीस को एक थाली या प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसको बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिए। तो है ना, बहुत ज़्यादा इसको बनाना आसान। अगर आप इस तरह से बनाते हैं और हर स्टेप को फ़ॉलो करते हैं, तो यकीन करिए आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने बढ़िया से इस तरह से उसको स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर गार्निश कर सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप इसको गार्निश कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने पिस्ता से गार्निश किया है उससे ही करना है। आप काजू, बादाम कुछ भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह से सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। बस इस तरह से हमें गरम में ही यहाँ पर गार्निशिंग कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसको आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, और जब अच्छे से ये सेट हो जाए तो इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से बटर पेपर लगाया था, इसको डीमोल्ड कर लिया है और बर्फ़ी की तरह हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो देखिए, यहाँ पर कितनी परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है हमारी, और कितनी ईज़िली कट कर तैयार हुई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दानेदार बनकर तैयार होती है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, इस तरह से मैंने बढ़िया से उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो छोटे-बड़े साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं पीसेस के। कोई भी फेस्टिवल है, फिर अचानक से आपका मीठा खाने का मन कर रहा है, फिर घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो उनको ये बनाकर खिला दीजिए। बहुत पसंद आएगी सबको, और कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये बेसन से बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन की बर्फ़ी। तो एक बार आप ज़रूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।